हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मॉर्निंग असेंबली। आज दिनांक 14 जुलाई को जो प्रार्थना सभा में पूछेंगे प्रश्न और पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार उसको लेकर आ गया हूँ। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले आज का सुविचार देखेंगे। तो आज का सुविचार देख लीजिए क्या है। छोटे छोटे दैनिक सुधार समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। इंग्लिश में देखें तो स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टर्निंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का सुविचार, इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का मुख्य समाचार, यानी कि आज का न्यूज़ क्या है ना उसको ध्यान देंगे। जिसमें सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर देख लीजिए। इसके स्तर पर क्या न्यूज़ है दोस्तों। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने अपनी नई हिट लिस्ट जारी की है, जिसमें यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत दुनिया के 13 नेता शामिल हैं। तो ये हो गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समाचार, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल पर देख लीजिए क्या न्यूज है ना। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को इस वर्ष फॉर्च्यून की मोस्ट पावरफुल वुमन सूची में पहला स्थान मिला है। उन्हें दूरदर्शी नेतृत्व, संस्थान निर्माण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों राष्ट्रीय समाचार, यानी कि नेशनल लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों राज्य स्तर पर, यानी कि स्टेट लेवल पर देख लीजिए क्या न्यूज़ है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। झारखंड में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 13 से 17 जुलाई के बीच कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट की उम्मीद है। तो ये हो गया दोस्तों राज्य समाचार, यानी कि स्टेट लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों खेल स्तर पर, यानी कि प्लेइंग लेवल पर देख लीजिए क्या न्यूज है। ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में गोल्डन बूट की दौड़ हुई रोमांचक। अर्जेंटीना के मेसी और फ्रांस के एम्बापे 8-8 गोल कर सबसे आगे जो है ना। इंग्लैंड के हैरी केन 6 गोल के बीच जंग की संभावना। नॉर्वे के हॉलैंड रेस से बाहर। तो ये हो गया दोस्तों खेल समाचार, यानी कि प्लेइंग लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के आधार पर इसके स्तर पर देख लीजिए क्या न्यूज है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम्स में जो है ना एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 22 जुलाई 2026 जो है अंतिम तिथि है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के पर। तो इस प्रकार से आज का मुख्य समाचार देख लिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी, यानी कि आज का क्यूज क्या है ना उसको ध्यान देंगे। जिसमें दोस्तों सबसे पहले कक्षा 1 से 5 के लिए क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि क्लास 1 to 5। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सुनो एक पहेली, वह कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन उसका उपयोग आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका नाम, है ना। वो तो आपका है लेकिन उपयोग जो है आपसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ठीक है ना, पृथ्वी पर जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। सामान्य तापमान पर जो है द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा हो जाएगा, यानी मरकरी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। हमारे देश भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 1 से 5 के लिए क्वेश्चन को देख लिए। अब देखेंगे दोस्तों कक्षा 6 से 8, यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी की बात किया है, तो स्टेप्स, कान की हड्डी दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। पंचतंत्र की रचयिता कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है।
रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना खून का रंग जो है लाल होता है दोस्तों, जिसको रक्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए क्वेश्चन को भी देख लिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कक्षा 9 से 12 यानी कि क्लास 9 to 12 है ना। देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ग्रह को भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो शुक्र को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, DNA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार से कक्षा 9 से 12 के लिए क्वेश्चन को भी देख लिए। तो अभी तक दोस्तों आज का सुविचार, आज का मुख्य समाचार और आज का प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिवस। आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को जो है ना शार्क जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में शार्क मछलियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज का महत्वपूर्ण दिवस हो गया दोस्तों, है ना। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों वर्ड ऑफ द डे यानी कि आज का शब्द देख लीजिए। इंग्लिश वर्ड है दोस्तों एक्टिव और हिंदी में बोलते हैं सक्रिय। ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों सेंटेंस ऑफ द डे यानी आज का वाक्य देख लीजिए क्या है, ही वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, वह खेलों में बहुत सक्रिय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का सेंटेंस भी देख लिए। इसके बाद है दोस्तों आज का प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी। चलिए इसको पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है ना। एक बार एक राजा अपने दुश्मनों से हार कर एक पुरानी गुफा में छिप गया था। वह बहुत निराश था और हार मान चुका था। तभी उसका ध्यान एक छोटी सी चींटी पर गया जो चावल का एक दाना लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। दीवार चिकनी थी इसलिए चींटी कुछ दूर चढ़ती और फिसल कर नीचे गिर जाती। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार हुआ, लेकिन चींटी ने हार नहीं मानी। उसने 17वीं बार फिर पूरी ताकत से कोशिश की और इस बार वह दीवार पार करने में सफल हो गई। चींटी की इस हिम्मत को देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सोचा जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो मैं एक राजा होकर इतनी जल्दी निराश कैसे हो सकता हूँ। राजा गुफा से बाहर निकला और अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। कहानी से सीख क्या मिला कि लगातार प्रयास करने वालों में की कभी हार नहीं होती। अगर हम अपनी असफलताओं से निराश हुए बिना बार बार प्रयास करते रहे तो सफलता ना तय है। ठीक है ना। यही है दोस्तों आज का प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी। इसको देख लिए। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।